इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 6 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो टॉपिक देखेंगे दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइस क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं। The output device displays the result of the processing of raw data that is entered in the computer through an input device। तो जो भी डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर किया जा रहा है तो वो जो डिस्प्ले होगा, जहां पे भी डिस्प्ले होगा, दैट इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड तो है ही एक इनपुट डिवाइस। वहां से आपने कुछ एंटर किया, ठीक है, देन ये जो मॉनिटर है ना, जो स्क्रीन पे दिखेगा, आउटपुट यहाँ डिस्प्ले होगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा मॉनिटर पे, तो ये मॉनिटर कहलाएगा आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो जो भी डाटा एंटर किया और ये जो स्क्रीन पे दिखेगा या आउटपुट जिस भी फॉर्म में हो सकता है, आउटपुट समटाइम्स कोई साउंड हो सकती है, कोई वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है और इनपुट भी ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। लाइक जो डाटा है वो ज़रूरी नहीं टेक्स्ट फॉर्म में ही हो, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, कोई इमेज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है या कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे टेक्स्ट हो सकता है आउटपुट, कोई इमेज हो सकती है, टेक्स्ट, इमेजेस, हार्ड कॉपीज एंड ऑडियो और वीडियो। जो जैसे प्रिंट आउट निकल रहा है वो एक हार्ड कॉपी बट है तो वो आउटपुट ही। सो हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ना पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर, ठीक है, और इन्हीं को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले मॉनिटर का देखते हैं। तो मॉनिटर बेसिकली 4 टाइप्स के हैं जो कॉमनली यूज्ड है, वो है CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर। और प्रिंटर ऐसे ही देखिए, प्रिंटर के टाइप्स और सब टाइप्स हम डिस्कस करेंगे आगे, उसमें है इन्हीं को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो उसमें आ गया प्रिंटर। देखिए बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी, इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड सेकेंड इज लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स भी 2 टाइप के हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। और लाइन प्रिंटर भी 2 टाइप के, ड्रम प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स 2 टाइप के हैं, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया एंड इंकजेट प्रिंटर्स। इन्हीं को हम इंडिविजुअली सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन है प्रोजेक्टर, वो हम देख लेंगे टॉपिक। नाउ अब डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर है, देन प्रिंटर है एंड प्रोजेक्टर। तो सबसे पहले मॉनिटर डिस्कस करेंगे। तो मॉनिटर में क्या है देखिए, मॉनिटर तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, जो स्क्रीन नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज मॉनिटर, ठीक है, जिसपे कंप्यूटर का जो स्क्रीन हमें दिखता है। बेसिकली ज़्यादातर आउटपुट आपको वहीं दिखते हैं, कुछ आप टाइप करें साथ साथ कहाँ टाइप होके दिख रहा होता है वो आपको इस पे मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है, द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है या जहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती है उसी को मॉनिटर कहते हैं। द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज द प्रोसेस डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो ये मेन आउटपुट डिवाइस है, या ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसमें जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में इनपुट दिया गया तो वो फिर डिस्प्ले हो जाता है एज एन आउटपुट। सो देखिए जैसे टेक्स्ट फॉर्म में आ सकता है, इमेजेस के फॉर्म में, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है। नाउ द टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर डिस्कस्ड अहेड। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स में देखिए, जैसे ये जो था यहाँ पे, इसी को अब हम डिटेल में देखेंगे, जैसे CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED एंड प्लाज्मा। तो CRT हो गया, LCD, LED एंड प्लाज्मा मॉनिटर, इन्हीं को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। CRT मॉनिटर क्या है? CRT मॉनिटर्स आर बेस्ड ऑन द कैथोड रे ट्यूब्स। तो किस पे बेस्ड रहते हैं? कैथोड रे ट्यूब्स पे। दे आर लाइक वैक्यूम ट्यूब्स विच प्रोड्यूस इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल्स। ये वैक्यूम ट्यूब की तरह होते हैं जो कि इमेजेस को किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल्स।
तो ये दो टर्म याद रख लीजिए। सीआरटी मॉनिटर किस पे बेस्ड रहते हैं? कैथोड रे ट्यूब्स पे, और ये किसकी तरह होते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स की तरह। Cathode rays tube produce a beam of electrons through electron guns that strike on the inner phosphorescent surface of the screen to produce images on the screen. इसमें क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब क्या करती है? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है थ्रू एक इलेक्ट्रॉन गन की मदद से। यहाँ सपोज इलेक्ट्रॉन गन है, उसकी मदद से एक बीम प्रोड्यूस होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो कहाँ जाके स्ट्राइक करती है? एक स्क्रीन होता है फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, वहाँ पे स्ट्राइक करेगी और उसी की वजह से एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, सो ये तो इसके बिहाइंड का जो वर्किंग है वो है। नाउ द मॉनिटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स ऑफ, मॉनिटर में इंटरनली क्या होता है? बहुत सारे फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स ऑफ कौन कौन से कलर के डॉट्स? रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, RGB. Now these dots start to glow when struck by electron beams. तो इलेक्ट्रॉन बीम्स जैसे ही देखिए यहाँ पे इस फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगी, तो ये जो डॉट्स है ये ग्लो करना शुरू हो जाएंगे जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेगी। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कैथोडोल्यूमिनिसेंस। कैथोड रेज की मदद से जो स्क्रीन पे ल्यूमिनिसेंस आई, मतलब चमक आएगी, जो ग्लो आएगा, दैट इज नोन एज कैथोडोल्यूमिनिसेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। The monitor contains millions of phosphorus dots of red, green and blue color. These dots start to glow when struck by electron beams and this phenomenon is called cathodoluminescence. ठीक है, तो ये CRT monitor हो गया। अब the main components of a CRT monitor include the electron gun assembly। तो main components की बात करें तो वो है electron gun assembly, then deflection plate assembly, fluorescent screen, फिर है ग्लास, एनवेलप एंड बेस। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं इस पे। द फ्रंट, दैट इज जो आउटर सरफेस हमें स्क्रीन का दिख रहा है, द फ्रंट आउटर सरफेस ऑफ द स्क्रीन ऑन टू विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द फेस प्लेट। उसको फेस प्लेट कहते हैं। और बिहाइंड पे क्या वर्क करा वो तो हम देख ही चुके, वो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है प्लस इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक हो रही है बैकग्राउंड पे, तो ये सारी चीज़ें वर्क करी। और जो फ्रंट पे जो हमें दिख रहा होता है स्क्रीन मेन, जहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले हो रही होती है, उसको कहते हैं फेस प्लेट। और वो किससे बनी रहती है? इट इज मेड अप ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। देर आर 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स। कितनी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती हैं? देर आर 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स दैट स्ट्राइक द स्क्रीन। वो कौन कौन से कलर की होती है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, सो द कलर्स विच यू सी ऑन द स्क्रीन आर द ये तो बेसिक कलर्स होते हैं, RGB जिनको कहते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है प्राइमरी कलर्स भी कह सकते हैं इनको, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर्स बनते हैं। इसीलिए जो है रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की 3 इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है स्क्रीन पे। सो द कलर्स विच यू सी ऑन द स्क्रीन आर द ब्लेंड्स ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स। इन्हीं के कॉम्बिनेशन के कलर्स जनरेट होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड गाइड्स द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उनको एक डायरेक्शन दिया जाता है बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो बहुत स्कैटर ना हो। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड गाइड्स द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्दो LCDs हैव रिप्लेस द CRT मॉनिटर्स। LCD मॉनिटर ने रिप्लेस कर दिया CRT मॉनिटर को, बट द CRT मॉनिटर्स आर स्टिल यूज्ड बाय ग्राफिक्स प्रोफेशनल्स बिकॉज ऑफ देयर कलर क्वालिटी। इनकी कलर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए जो ग्राफिक्स वगैरह के प्रोफेशनल्स हैं वो इसका अभी भी यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूज़ में देखिए ये स्क्रीन लगभग ऐसा दिखता है, जो पहले के यदि कंप्यूटर आपने देखे, जो पीछे से जो है आप देखेंगे काफ़ी जो है वो स्पेस घेरता था। अभी फोटो में आपको दिख जाएगा, एक इमेज इंक्लूडेड है यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, बहुत फ्लैट टाइप के स्क्रीन्स आ गए। वो जगह तो कम घेर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी CRT मॉनिटर्स की। तो ग्राफिक्स वगैरह के लिए अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए, अच्छी कलर क्वालिटी चाहिए, तो CRT मॉनिटर का स्पेसिफिक यूज़ हो गया। जनरल यूज़ अब थोड़ा सा हट गया उसका। ज़्यादातर LCD या LED स्क्रीन्स इनका यूज़ होने लगा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कंप्यूटर दिखता था, या अभी भी यूज़ करते हैं ग्राफिक्स प्रोफेशनल्स। ठीक है, ये अभी तक भी बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा। रिसेंटली ऐसा हुआ कि ज़्यादातर फ्लैट स्क्रीन्स यूज़ होने लगे, क्योंकि लैपटॉप्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा, या इवन डेस्कटॉप पे भी स्क्रीन्स अब, क्योंकि वो जगह कम घेरते, कॉम्पैक्ट होते, तो इसलिए LED का कॉन्सेप्ट आ गया। अदरवाइज जैसे पहले टीवी के स्क्रीन भी कुछ कुछ ऐसे थे, टीवी भी अब जो है फ्लैट स्क्रीन के आने लगे। बिल्कुल वही हाल कंप्यूटर के मॉनिटर की है।
ठीक है, पहले ऐसा कुछ दिखता था। पहले के टीवी भी यदि यूज़ किए हों तो कुछ टाइम पहले के ही, 1 या 2 डेकेड पहले भी बहुत कॉमनली यूज था इस तरीके का स्क्रीन। देखिए और एक इमेज है। नाउ अब वो हम सीआरटी मॉनिटर देख चुके, कैथोड रे ट्यूब, इसीलिए इसको सीआरटी मॉनिटर कहा गया क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, कैथोड रे ट्यूब्स पे। ठीक है, तो दिस इज सीआरटी मॉनिटर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉनिटर की, दैट इज एलसीडी मॉनिटर। दी एलसीडी मॉनिटर इज अ फ्लैट पैनल स्क्रीन, जो आजकल हम देखते हैं फ्लैट पैनल जैसा दिखता है वो स्क्रीन, दैट इज कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट एज कम्पेयर टू सीआरटी मॉनिटर्स। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, जगह कम घेरते हैं, और ये लाइट वेट होते हैं इन कंपैरिजन टू सीआरटी मॉनिटर्स। इट इज बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, जो जिस पे बेस्ड है उसका वैसे ही नाम पड़ गया उस मॉनिटर का। सीआरटी मॉनिटर है मतलब कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड है। एलसीडी मॉनिटर मीन्स इट इज बेस्ड ऑन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। It is based on liquid crystal display technology, which is used in the screens of लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। इन सब में ये मॉनिटर यूज हो रहा है। ठीक है, एलसीडी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इन सब में। एंड एलसीडी स्क्रीन comprises 2 layers of polarized glass with a liquid crystal solution between them। तो एलसीडी स्क्रीन में क्या होता है, 2 layers ऑफ पोलराइज्ड ग्लास यूज हो रहे हैं और उनके बीच में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन रहता है। When the light passes through the first layer, an electric current aligns the liquid crystals। जैसे ही लाइट पास करेगी एक लेयर से तो इलेक्ट्रिक करंट एक किनको अलाइन कर देता है, लिक्विड क्रिस्टल्स। अलाइन का मतलब होता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में कर देना, या फिर उनको एक तरफ कर देना। The aligned liquid crystals allow a varying level of light to pass through the second layer to create images on the screen। तो ये अलग अलग जो अलाइनमेंट, जो डायरेक्शन मिल जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स को, तो अलाइंड लिक्विड क्रिस्टल्स क्या अलाउ करते हैं, वो जो लाइट सेकेंड लेयर तक पास होगी वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल में पास होगी, उससे ही एक इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये अलाइंड लिक्विड क्रिस्टल्स अलाउ अ वेरिंग लेवल ऑफ लाइट टू पास थ्रू दी सेकेंड लेयर से इस तरीके की लाइट पास होगी, वो खुद अलाइंड फॉर्म में होगी, ताकि जैसी इमेज चाहिए वैसी फिर इमेज क्रिएट हो जाती है स्क्रीन पे। Now the LCD screen has a matrix of pixels that display the image on the screen। तो LCD स्क्रीन में क्या होता है, पिक्सल्स का मैट्रिक्स होता है जिसकी वजह से जो है इमेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। Old LCDs had passive matrix screens in which individual pixels are controlled by sending a charge। ओल्ड एलसीडीज में क्या होता था, पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन्स होते थे इन विच इंडिविजुअल पिक्सल कंट्रोल होती थी बाय सेंडिंग अ चार्ज। अ फ्यू इलेक्ट्रिकल चार्जेस कुड बी सेंट ईच सेकेंड दैट मेड स्क्रीन्स अपीयर ब्लरी व्हेन द इमेजेस मूव्ड क्विकली ऑन द स्क्रीन। कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज पास किए जाते थे एवरी सेकेंड, दैट मेड स्क्रीन्स, उसकी वजह से स्क्रीन्स ब्लरी दिखते थे। व्हेन द इमेजेस, जब इमेजेस बहुत क्विकली मूव करती थी तो वो स्क्रीन फिर ब्लरी दिखते थे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड एलसीडीज का। मॉडर्न एलसीडीज में क्या है, उसमें ओल्ड एलसीडीज में पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन का यूज था, मॉडर्न एलसीडीज यूज एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। ये एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एंड कंटेन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, टीएफटीज, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, टीएफटीज विद कैपेसिटर्स। मॉडर्न एलसीडीज यूज किसका यूज कर रही है, एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का, एंड they also contain thin film transistors, TFTs with capacitors। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। TFTs is thin film transistors। Now this technology allows pixels to retain their charge। ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है पिक्सल्स को उस चार्ज को रिटेन करने के लिए, so they don't make screen blurry। तो स्क्रीन ब्लरी नहीं होता इसकी वजह से। So they don't make screen blurry when images move fast on the screen, as well as are more efficient than passive matrix displays। ये passive matrix display के मुकाबले ज़्यादा efficient भी है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, दिखेगा फ्लैट एकदम, ठीक है, जो आजकल आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एलसीडी मॉनिटर। अब बात करते हैं एलईडी मॉनिटर की। तो एलसीडी का फुल फॉर्म इधर देख लीजिए फिर से, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड।
तो एलसीडी देख चुके, अब एलईडी देखते हैं। दी एलईडी मॉनिटर इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एन एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इम्प्रूव्ड वर्जन होता है एलसीडी मॉनिटर का। इट ऑल्सो हैज अ फ्लैट, ये भी इसका भी फ्लैट पैनल रहेगा, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में फर्क हो जाता है। इट ऑल्सो हैज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड यूजेस, ये किसका यूज कर रहे होते हैं, ये भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा था, जो कि एलसीडी में होता है। एंड यूजेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लाइक द एलसीडी मॉनिटर्स। द डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन द सोर्स ऑफ लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले। डिस्प्ले को जो बैकलाइट किया जा रहा है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें बस डिफरेंस है दोनों की, एलसीडी एंड एलईडी में। द एलईडी मॉनिटर हैज मैनी एलईडी पैनल्स। एलईडी मॉनिटर के बहुत सारे एलईडी पैनल्स होते हैं, एंड ईच पैनल हैज सेवरल एलईडीज टू बैकलाइट द डिस्प्ले। और उस इंडिविजुअल पैनल का भी बहुत सारी एलईडीज, एसटीओ कहते हैं उसके, एलईडी एसटीओ बैकलाइट, उस डिस्प्ले को डिस्प्ले करने के लिए उसके पास, हर एक पैनल के पास भी बहुत सारे एलईडी एसटीओ होते हैं। नाउ वेयर एज द एलसीडी मॉनिटर्स यूज कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट। ये किसका यूज कर रहे होते हैं एलसीडी? एलसीडी में क्या यूज होता है सोर्स ऑफ लाइट की यदि बात करें, तो वो कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लाइट का यूज करते हैं टू बैकलाइट द डिस्प्ले। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन हो गए, देन एलईडी टीवीज, लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन एक्सेट्रा यूज अ LED display as it not only produces more brilliance and greater light intensity but also consumes less power। देखिए क्या हो रहा है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आप मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लीजिए, एलईडी टीवी हो गए, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर स्क्रीन्स, इनमें बेसिकली इसी डिस्प्ले का यूज़ हो रहा है, एलईडी डिस्प्ले का, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा ब्रिलियंस दिखती है, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद ये पावर कम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी एफिशिएंट। तो इस तरीके से देखिए, दिखेगा सेम बिल्कुल एलसीडी की तरह, बट टेक्नोलॉजी का फ़र्क हो जा रहा है। नाउ प्लाज्मा मॉनिटर, जो कि लास्ट है मॉनिटर, जो टाइप ऑफ मॉनिटर हम देख रहे हैं, तो प्लाज्मा मॉनिटर देखते हैं क्या है। द प्लाज्मा मॉनिटर इज ऑल्सो अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट इज बेस्ड ऑन प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो ये भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, और ये किस पे बेस्ड है, प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे। इट हैज स्मॉल टाइनी सेल्स बिटवीन टू ग्लास पैनल्स। इसमें स्मॉल टाइनी सेल्स होते हैं किसके बीच में, दो ग्लास पैनल के बीच में। दीज सेल्स कंटेन मिक्सचर्स ऑफ नोबल गैसेज एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी। और ये सेल्स क्या कंटेन कर रहे होते हैं, नोबल गैसेस का मिक्सचर और कुछ अमाउंट में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी। देन when voltage is applied the gas in the cells turns into a plasma, इसीलिए इसको प्लाज्मा मॉनिटर कहा गया। जब वोल्टेज अप्लाई होती है तो जो वो गैस है, जो मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस है जो सेल्स में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टर्न्स इनटू प्लाज्मा एंड एमिट्स अल्ट्रा वायलेट लाइट। वो क्या एमिट करना शुरू कर देती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिसकी मदद से इमेज क्रिएट होती है स्क्रीन पे। दैट क्रिएट्स इमेजेस ऑन द स्क्रीन, दैट इज द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड बाय अ टाइनी बिट ऑफ प्लाज्मा, अ चार्ज्ड गैस। प्लाज्मा का मतलब होता है जो गैस चार्ज हो चुकी है, और कौन सी गैसेस यूज हो रही है, मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो स्क्रीन जो इल्यूमिनेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्लाज्मा की मदद से, जो कि एक चार्ज्ड गैस है। प्लाज्मा डिस्प्लेज आर ब्राइटर देन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। एलसीडी क्या हुआ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हमने पढ़ा था, तो प्लाज्मा डिस्प्लेज इससे भी ब्राइटर होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से भी, एंड ऑल्सो ऑफर्स अ ग्रेट व्यूइंग एंगल देन एन एलसीडी। व्यूइंग एंगल अच्छा होता है, ये ऑफर करता है वाइड व्यूइंग एंगल एज कम्पेयर टू एलसीडी, तो एलसीडी से बेटर ही है ये। प्लाज्मा मॉनिटर्स प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशंस ऑफ अप टू 1920 इंटू 1080। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये प्रोवाइड कर देता है, मतलब डिस्प्ले जो होगा वो हाई रेजोल्यूशन होगा। एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक्सीलेंट रहता है, वाइड व्यूइंग एंगल प्रोवाइड कर रहा है, अ हाई रिफ्रेश रेट एंड मोर, और भी इम्पॉर्टेंट कुछ जो है ये एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। दस दे ऑफर अ यूनिक व्यूइंग एक्सपीरियंस, एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है इन मॉनिटर्स की मदद से। Thus, they offer a unique viewing experience while watching action movies, sports, games and more। तो एक स्पेशल इफेक्ट सा चाहिए
या एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए वाइल वॉचिंग अ मूवी या फिर कोई गेम देख रहे हैं, बेसिकली वीडियो से रिलेटेड ये ज़्यादा बेटर है, व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है इसमें प्लाज्मा मॉनिटर्स में। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये स्क्रीन भी आप देख सकते हैं इसका काफ़ी वाइड है। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मॉनिटर्स। अब देखते हैं प्रिंटर क्या है और फिर टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स भी देखेंगे। अब प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ द प्रोसेस्ड डाटा। प्रिंटर का मतलब कोई जैसे प्रिंट आउट जो हम लेते हो प्रिंटर की ही मदद से लेते हैं, तो प्रिंटर का काम होता है किसी भी डाटा की हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करना। इट एनेबल्स द यूजर टू प्रिंट। अब वो प्रिंट आउट क्या ले सकते हैं आप, किसी इमेज का भी ले सकते हैं। इट enables द यूजर टू प्रिंट इमेजेस, टेक्स्ट और एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑन टू द पेपर। पेपर पे भी आपको चाहिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, टेक्स्ट, जैसे कोई पीडीएफ है उसी का प्रिंट आउट लेना आपको, तो वो कंप्लीट जो है पेपर पे वो चीज़ छप के आ जाएगी। उसी को कहते हैं कि प्रिंटर है, दैट मीन्स वो हार्ड कॉपी जनरेट कर पाता है। Based on the printing mechanism, the printers are of two types, impact printers and non-impact printers. तो प्रिंटिंग मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाउ इम्पैक्ट प्रिंटर्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, उसमें है कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। फिर कैरेक्टर प्रिंटर्स भी फर्दर टू टाइप्स के हैं, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स भी टू टाइप्स के हैं, ड्रम प्रिंटर्स एंड चेन प्रिंटर्स। और फिर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमने देख लिया, वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है, और उनमें भी फर्दर दो दो टाइप्स के हैं। देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये भी टू टाइप्स के, दैट इज लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। इसी को डिटेल में देखेंगे इंडिविजुअली सबको। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। The impact printer uses a hammer or print head to print the character or images onto the paper। तो impact printer देखिए नाम ही से लग रहा है कि कोई impact दिया जा रहा है, ठीक है। impact मतलब कुछ प्रेशर सा, कुछ स्ट्रेस सा दिया जा रहा है, कुछ इम्पोर्टेंस सी किसी चीज पे। नाउ द इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेज, इसमें हैमर का यूज हो रहा है या फिर एक प्रिंट हेड का, टू प्रिंट कैरेक्टर और इमेजेस ऑन टू द पेपर। The hammer or print head strikes or presses an ink ribbon against the paper to print characters and images। जैसा कि आप टाइपराइटर्स और इनमें आपको दिखा होगा कि वो आवाज़ भी आती रहती है और चीज़ें प्रिंट भी होती रहती हैं, ठीक है। तो जैसा कैरेक्टर है वो जाके रिबन पे स्ट्राइक करेगा और रिबन के नीचे जैसे पेपर है तो वो इंक रिबन जो होता है उसकी मदद से, जैसे आई लेटर प्रेस किया तो आई का इम्प्रेशन या इम्पैक्ट उस पर छप जाएगा, पेपर पे आई प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इम्पैक्ट प्रिंटर भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। नाउ कैरेक्टर प्रिंटर्स क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम और विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ द प्रिंट हेड और हैमर। ये एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर रहे होते हैं या फिर प्रिंट हेड और हैमर का सिंगल स्ट्रोक जाना चाहिए तब जाके एक लेटर प्रिंट हो रहा है। आप सीधा सीधा जो है, यदि टाइपराइटर आपने देखा होगा तो उसको आप यहाँ पे इससे कंपेयर कर सकते, बिल्कुल वैसा ही केस है यहाँ पे इस प्रिंटर का भी। इट डज नॉट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, ये एक लाइन एट अ टाइम नहीं प्रिंट कर रहा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर आर कैरेक्टर प्रिंटर्स। अब कैरेक्टर प्रिंटर्स कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर। टुडे these printers are not in much use due to their low speed and because only text can be printed। आजकल इनका जो है लगभग ऑब्सोलीट कह सकते हैं या फिर नॉट इन यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत लो है और इनमें सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट किया जा सकता है। बट आजकल आप देख रहे होंगे प्रिंट आउट्स जो है आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, इमेज का, टेक्स्ट का, या जैसे कोई पीडीएफ हो, कोई डॉक्यूमेंट हो गई या कुछ भी जो है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। Now the character printers are of two types which are as follows। तो ये दो टाइप के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। द कैरेक्टर्स एंड इमेजेस प्रिंटेड बाय इट आर द पैटर्न ऑफ डॉट्स। तो जो कैरेक्टर और इमेज जो प्रिंट की जा रही है इसके द्वारा वो एक पैटर्न ऑफ डॉट्स होती है।
These patterns are produced by striking the ink soaked ribbon against the paper with a print head. Print head उस पेपर में, उस रिबन में स्ट्राइक करेगा, और वो रिबन कैसा होता है, इंक रहती है उसमें, पूरे में इंक सोक्ड रिबन रहता है। जैसे ही उसमें प्रिंट हेड स्ट्राइक करेगा उस रिबन पे, और पेपर लगा रहता है पीछे तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा तो वो फिर जो पैटर्न या इमेज जो भी प्रिंट हेड स्ट्राइक किया है, तो प्रिंट हेड पे जो भी छपा होगा वो जाके पेपर पे, रिबन तो इंक वाला है तो उसी कलर में वो पेपर पे छप जाता है। नाउ द प्रिंट हेड कंटेन्स पिन्स दैट प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। प्रिंट हेड में पिन्स होती हैं जिसकी मदद से एक पैटर्न ऑफ डॉट्स जो है प्रोड्यूस हो जाता है, किस पे, पेपर पे, ताकि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स फॉर्म हो सके। Now the print head of a 24-pin dot matrix contains more pins than a 9-pin dot matrix printer. तो print head जो 24-pin dot matrix का होगा उसमें ज़्यादा पिन्स होती हैं देन अ 9-pin dot matrix। तो डिपेंड करता है किसमें कितनी पिन्स है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्वालिटी कैसी रहेगी। सो इट प्रोड्यूसेस मोर डॉट्स विच रिजल्ट्स इन बेटर प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ज़्यादा डॉट्स हैं इसमें तो ज़्यादा रिजल्ट जो है बेटर आता है, कैरेक्टर जो प्रिंट होगा फाइनली। टू प्रोड्यूस कलर आउटपुट द ब्लैक रिबन कैन बी चेंज्ड विद कलर स्ट्राइप्स। तो आउटपुट में आप किसी भी कलर का रिबन ले सकते हैं। तो ब्लैक रिबन है, इट कैन बी चेंज्ड विद कलर स्ट्राइप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स यूज की जा सकती है यहाँ पे। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इज अराउंड 200 to 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। तो इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड क्या होगी, 200 से 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखेगा, देखिए। Now daisy wheel printer. Daisy wheel printer was invented by David S. Lee at Diablo Data Systems, ठीक है। सो ये किन्होंने इन्वेंट किया था, डेविड एस ली ने, एट डियाब्लो डाटा सिस्टम्स में। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील, ये एक व्हील से बना रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील या फिर डिस्क कह लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और डिस्क दैट हैज स्पोक्स और एक्सटेंशंस, इसमें स्पोक्स या एक्सटेंशंस होते हैं उस व्हील में। एंड लुक्स लाइक अ डेजी, ये डेजी की तरह दिखेगा। सो इट इज नेम्ड डेजी व्हील प्रिंटर, इसीलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर है। एट द एंड ऑफ एक्सटेंशंस मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स आर माउंटेड, और वो जो एक्सटेंशंस या स्पोक्स हैं उनके एंड में मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स वो माउंटेड है, मतलब वो वहाँ पे यूज किए गए हैं, ताकि जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे देन वैसा कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ टू प्रिंट अ कैरेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द व्हील एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर इज ऑन द print location the hammer hits disk and the extension hits the ink ribbon against the paper to create the impression। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कैरेक्टर प्रिंट करना तो वो प्रिंटर जो है, इसमें इस वाले प्रिंटर में क्या होता है, वो व्हील रोटेट करता रहेगा, डेजी व्हील जो है। और जब भी जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर प्रिंट करना है किस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो हैमर वहीं स्ट्राइक करेगा डिस्क पे, मतलब इस व्हील पे, और जो एक्सटेंशंस पे कैरेक्टर्स माउंटेड है वो हिट करेंगे इंक रिबन पे, और वही कैरेक्टर फिर जो है डिस्प्ले हो जाएगा पेपर पे, वैसा ही इंप्रेशन आ जाएगा अगेंस्ट द पेपर टू क्रिएट द इंप्रेशन। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिंट ग्राफिक्स एंड इज ऑफन नॉइजी एंड स्लो। ये ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए नहीं यूज कर सकते इसको, और ये बहुत नॉइजी होता है और स्लो भी है। दैट इज द स्पीड इज वेरी लो। स्पीड कितनी है इसकी, 25 to 50 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स दीज प्रिंटर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब नो लॉन्गर इन यूज, खत्म हो जाना इसका यूज। तो इनकी स्पीड बहुत लो रहती है, और इन ड्रॉबैक्स, जो भी ड्रॉबैक्स हमने देखे कि ग्राफिक्स प्रिंट नहीं होगा, नॉइजी है, स्लो स्पीड है, इन सब को देखते हुए ये प्रिंटर्स अब ऑब्सोलेट है। तो इस तरीके से प्रिंटर दिखेंगे, देखिए डेजी व्हील प्रिंटर। कुछ एक दो इमेजेस मैंने इंक्लूड करी हुई है यहाँ पे। सो दे आर ऑब्सोलेट। नाउ लाइन प्रिंटर देखते हैं। लाइन प्रिंटर विच इज ऑल्सो अ बार प्रिंटर प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम। इसको बार प्रिंटर भी कहते हैं, और ये एक टाइम पे एक ही लाइन प्रिंट कर पाते हैं। इट इज़ अ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर एज इट कैन प्रिंट 500 to 3000 लाइन्स पर मिनट। ये हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, और ये एक साथ 500 से 3000 लाइन्स पर मिनट ये प्रिंट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। सो ये ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर अब हम डिस्कस करेंगे। ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स।
Now drum printer. Drum printer is a line printer that is made of a rotating drum to print characters. So इसमें एक rotating drum होता है जिसकी वजह से character print हो पाते हैं. The drum has circular bands of characters on its surface. उसके surface पे circular bands बने होते हैं characters के. It has a separate hammer for each band of characters. और हर band of characters के लिए अलग अलग hammer होता है. When you print, the drum rotates, and when the desired character comes under the hammer strikes the ink ribbon against the paper to print characters. तो क्या होता है, जब प्रिंट हो रहा होता है तो ड्रम रोटेट कर रहा होता है और जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर हैमर के अंडर आएगा जिसको प्रिंट कराना है वो फिर इंक रिबन से स्ट्राइक करेगा और पेपर के अगेंस्ट उसका वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा. Now the drum rotates at a very high speed and characters are printed by activating the appropriate hammers. तो ड्रम बहुत हाई स्पीड पे ये रोटेट कर रहा होता है और कैरेक्टर जो प्रिंट होते हैं वो अप्रोप्रिएट हैमर्स जो एक्टिवेट होंगे बस वही स्ट्राइक करेंगे रिबन से और कैरेक्टर्स जो है प्रिंट हो जाएंगे. Although all the characters are not printed at a time, दे आर प्रिंटेड एट अ वेरी हाई स्पीड. वो एक साथ तो नहीं प्रिंट हो रहे होते बट इतनी हाई स्पीड से प्रिंट होते कि लगेगा कि जैसे एक साथ ही प्रिंट हो गए सारे. Furthermore, it can print only a predefined style as it has a specific set of characters. तो पहले से ही जो है कुछ स्टाइल रहती है इसकी उसमें ही प्रिंट हो पाता प्रीडिफाइंड स्टाइल में और उसके स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. These printers are known to be very noisy due to the use of hammering techniques. क्योंकि हैमरिंग टेक्निक का यूज़ हो रहा है तो ये प्रिंटर बहुत नॉइजी होते हैं ड्रम प्रिंटर्स. तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग है. देखिए लाइन बाय लाइन ये सारे कैरेक्टर्स जो है उस पर हैं और ये ड्रम रोटेट कर रहा है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्री डिफाइंड वो बना हुआ है ऑलरेडी इसमें. ये देखिए प्री डिफाइंड स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है हर लाइन में. तो ये एक साइक्लिक ड्रम है. ठीक है, और ये हैमर्स हो गए. तो वही हैमर एक्टिवेट होंगे जो कैरेक्टर्स जिस पैटर्न में प्रिंट कराने हैं. ये पेपर हो गया इधर. ठीक है, देन ये इंक रिबन है, कार्बन रिबन कह लीजिए. तो इस पेपर पे प्रिंट हो जाता है हैमर जब इस पे स्ट्राइक करेगा. ये देखिए ये हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करके तो बीच में पेपर आ रहा है और उसके बीच में भी इंक रिबन आ रहा है. तो वो उसी इंक का कलर जो है उस वैसा ही कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है पेपर पे. सो ये है ड्रम प्रिंटर. सो कुछ इसके पिक्चर्स देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, अब है चेन प्रिंटर. चेन प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर दैट यूजेज अ रोटेटिंग चेन टू प्रिंट कैरेक्टर्स. इसमें रोटेटिंग चेन का यूज हो रहा होता है कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए. द कैरेक्टर्स आर एम्बोस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चेन. एम्बोस्ड मतलब जैसे वो कैरेक्टर उभर के आते उसी में बना दिए गए हैं वो कैरेक्टर सरफेस ऑफ चेन पे. द चेन रोटेट्स हॉरिजॉन्टली अराउंड अ सेट ऑफ हैमर्स. For each print location, one hammer is provided. That is, the total number of hammers is equal to the total number of print positions. तो चेन जो है वो रोटेट होती रहती है हॉरिजॉन्टली और उसके अराउंड सेट ऑफ हैमर्स हैं और ईच प्रिंट लोकेशन के लिए एक हैमर प्रोवाइडेड है. तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पोजिशंस है उतने ही हैमर्स भी हैं. Now the chain rotates at a very high speed and when the desired character comes at the print location, the corresponding hammer strikes the page against the ribbon and character on the chain. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, चेन बहुत हाई स्पीड में घूम रही होती है और जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर प्रिंट लोकेशन पे चाहिए तो वो उसका वो जो हैमर है वहाँ पे उस पोजीशन पे वो पेज से स्ट्राइक करेगा और रिबन क्योंकि बीच में है तो वो रिबन की जो इंक है वो उस पेपर पे मतलब वही कैरेक्टर छप जाता है उस और कलर वही आएगा जो रिबन की इंक का कलर है. Now they can type 500 to 3000 lines per minute. तो इनकी स्पीड की बात करें तो ये कैसे टाइप कर सकते हैं. एक मिनट में 500 से 3000 लाइंस तक प्रिंट हो जाती हैं. दे आर ऑल्सो नॉइजी ड्यू टू दी हैमरिंग एक्शन. क्योंकि इसमें भी हैमरिंग एक्शन का यूज़ हो रहा है तो ये भी बहुत नॉइजी है. सो हमने देख लिया ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर. तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा. ये सपोज ये हैमर्स हो गए अलग अलग लोकेशन के लिए. ये प्रिंटर, ये बैक ऑफ पेपर है, फ्रंट ऑफ पेपर इस तरफ आएगा. नाउ ये चेन रोटेट हो रही है.
ठीक है, इनमें कैरेक्टर्स एम्बोस्ड है, ये देखिए डब्ल्यू वी, ये अलग अलग टाइप के, और ये बीच में रिबन आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये दिखेगा चेन प्रिंटर। नाउ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमने देख लिया, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट में देखिए साफ साफ पता चल रहा था, जैसे कोई हैमर हो रहा है, कोई साउंड हो रही, वो उसको प्रिंट कराया जा रहा है, जैसे टाइपराइटर की भी बात करें उस तरीके से, मतलब वो प्रॉपर टच में वो कैरेक्टर आ रहा है पेपर के और बीच में एक रिबन आ रहा है। नॉन इम्पैक्ट में क्या होगा, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डोंट प्रिंट कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हेड और हैमर ऑन द इंक रिबन प्लेस्ड अगेंस्ट द पेपर। इसमें कुछ भी स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कि जैसे हैमर से जब हैमर कर रहे थे तो वो एक कैरेक्टर को उस पर प्रिंट कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसी हैमरिंग और ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ हो रही हैं प्रिंट करने के लिए। इसमें क्या हो रहा है, they print characters and images without direct physical contact between the paper and the printing machinery। पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के बीच ऐसा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स या कोई भी इमेज प्रिंट हो रही है, बट इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ऐसा होता था। ना थर्ड है, these printers can print a complete page at a time, so they are also known as page printers। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पेज प्रिंटर्स भी कहा जाता है, जैसे अभी हमने इम्पैक्ट में तो लाइन प्रिंटर्स देखा ही है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर थे। देन इसमें क्या होता है, कंप्लीट पेज एट ए टाइम प्रिंट हो जाता है, इसीलिए इनको पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं। द कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। तो इसके दो कॉमन टाइप्स हम देखेंगे, वो है लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, दोनों को अब डिस्कस करेंगे। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, अ लेज़र प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेज अ लेजर बीम टू प्रिंट द कैरेक्टर्स। इसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, लेजर बीम का, टू प्रिंट द कैरेक्टर्स। द लेजर बीम हिट्स द ड्रम विच इज अ फोटो रिसेप्टर एंड ड्रॉज द इमेज ऑन द ड्रम बाई ऑल्टरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द ड्रम। इसमें क्या होता है, लेजर बीम ड्रम से हिट करती है और वो ड्रम क्या है, एक फोटो रिसेप्टर है, उसकी वजह से इमेज ड्रॉ हो जाती है ड्रम पे बाई ऑल्टरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द ड्रम। द ड्रम देन रोल्स इन टोनर, ड्रम रोल करता रहता है इन टोनर, एंड द चार्ज्ड इमेज ऑन द ड्रम पिक्स द टोनर। जो चार्ज्ड इमेज है ड्रम पे वो टोनर को पिक कर लेती है। द टोनर इज देन प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब वो टोनर पेपर पे प्रिंट हो जाता है यूजिंग हीट एंड प्रेशर, और जो तो वो डिजायर्ड टेक्स्ट या इमेज हमें दिखने लगती पेपर पे। द टोनर इज देन प्रिंटेड ऑन द पेपर यूजिंग हीट एंड प्रेशर। नाउ सेकेंड पॉइंट है, once the document is printed the drum loses the electric charge and the remaining toner is collected। इसमें क्या होता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गई तो ड्रम इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज कर देता है और जो रिमेनिंग टोनर है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। द लेजर प्रिंटर्स यूज पाउडर्ड टोनर फॉर प्रिंटिंग इंस्टेड ऑफ लिक्विड इंक एंड प्रोड्यूस क्वालिटी प्रिंट ऑब्जेक्ट्स विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 600 डॉट्स पर इंच DPI और मोर। तो इसमें क्या होता है, जो इंक यूज़ हो रही है वो लिक्विड इंक नहीं यूज़ हो रही, वो एक पाउडर टोनर का यूज़ हो रहा है यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए, और इसमें हाई क्वालिटी प्रिंट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनका रेजोल्यूशन अराउंड 600 डॉट्स पर इंच होता है या फिर इससे ज़्यादा। सो इस तरीके से देखिए दिखते हैं, जो कि आप नॉर्मली देखते होंगे, बहुत कॉमनली यूज्ड है लेज़र प्रिंटर, आजकल तो बहुत यूज़ में रहता है ये, ठीक है। तो बहुत कॉमन इमेज है HP का लेज़र जेट प्रिंटर, कुछ इस तरीके से भी दिखेगा। ये कंपनी अलग अलग हो सकती है, थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट होगा बट वर्किंग सेम रहेगी इसकी। नाउ है इंक जेट प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर हमने देख लिया। अब है इंक जेट प्रिंटर। द इंक जेट प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स इमेजेस एंड कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग फाइन आयोडाइज्ड ड्रॉप्स ऑफ इंक। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए इंक जेट, नाम ही इंक जेट है, इसका तो इंक का तो यूज़ हो ही रहा होगा। ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि इमेजेस या कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। कैसे, इसमें फाइन आयोनाइज ड्रॉप्स ऑफ इंक को स्प्रे करके जो है प्रिंट किया जाता है इमेजेस को या कैरेक्टर्स को। द प्रिंट हेड हैज़ टाइनी नोजल्स टू स्प्रे द इंक। प्रिंट हेड पे टाइनी नोजल्स होते हैं इंक को स्प्रे करने के लिए।
The printer head moves back and forth and sprays ionized drops of ink on the paper. ये print head जो है back and forth move करती है और ionized drops of ink paper पे spray होती चली जाती है, which is fed through the printer. Now these drops pass through an electric field that guides the ink onto the paper to print correct images and characters. ये drops pass कर जाते हैं electric field से जो guide करते हैं कि ink को कहाँ पे पेपर पे स्प्रे होना है टू प्रिंट, ताकि करेक्ट जो जैसी इमेज चाहिए और जो कैरेक्टर चाहिए वो डिजायर्ड इमेज या कैरेक्टर प्रिंट हो सके. एन इंकजेट प्रिंटर हैज कार्ट्रिजेस दैट कंटेन इंक. इसके पास कार्ट्रिज होती है जिसमें ये कार्ट्रिज में ही इंक है. नाउ मॉडर्न इंकजेट प्रिंटर्स आर कलर प्रिंटर्स दैट हैव 4 कार्ट्रिजेस कंटेनिंग डिफरेंट कलर्स. मॉडर्न जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उसमें ये कलर प्रिंटर्स हैं जिसमें 4 कार्ट्रिजेस होती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की. क्या क्या कलर्स हैं? जैसे कि सियान हो गया, मैजेंटा हो गया, येलो एंड ब्लैक. नाउ इट इज़ केपेबल ऑफ प्रिंटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस विद डिफरेंट कलर्स. तो हाई क्वालिटी इमेजेस प्रिंट की जा सकती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की. नाउ इट कैन प्रोड्यूस प्रिंट ऑब्जेक्ट्स विद अ रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच. तो इसमें प्रिंट ऑब्जेक्ट्स किस रेजोल्यूशन के प्रोड्यूस हो सकते हैं? एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच. डॉट्स पर इंच मीन्स DPI. तो इस तरीके से देखिए कुछ दिखेंगे. ठीक है. नाउ है प्रोजेक्टर. तो हमने मॉनिटर देख लिया. 3 आउटपुट डिवाइसेस थे मोस्ट कॉमनली यूज्ड. मॉनिटर देख चुके, उसके टाइप्स देख चुके. देन प्रिंटर हो गया, उसके भी टाइप्स हमने देख लिए. अब है प्रोजेक्टर जो कि यहाँ पे लास्ट डिवाइस है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस जिसको हम डिस्कस करेंगे. अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट एनेबल्स द यूजर टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन टू अ लार्ज सरफेस सच एज अ बिग स्क्रीन और वॉल. बिग स्क्रीन या वॉल पे यदि आप कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो बेसिकली आजकल जैसे प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ हो रहा है या फिर समटाइम्स मूवी भी देखी जाती है तो वो भी प्रोजेक्टर की ही मदद से देखी जाती है. नाउ इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है एंड सिमिलर डिवाइसेस टू प्रोजेक्ट देयर. और फिर कंप्यूटर पे आप जो भी जैसे कोई प्रेजेंटेशन चलाना चाह रहे हो वो सीधी आपकी वॉल पे दिख जाएगी. जो भी स्क्रीन आपने लगा रखा है या बोर्ड लगा रखा है जो कि आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स में आप देख ही रहे हैं इनका यूज़ हो रहा है. आपने नॉर्मली भी कोई प्रेजेंटेशन दी होगी तो उसमें तो प्रोजेक्टर का यूज़ किया ही होगा. तो ये प्रोजेक्टर वही है. इट यूजेज लाइट एंड लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड. देखिए कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ इसमें क्या हो रही है, बढ़ के दिख रही है, हमें बड़े स्क्रीन पे दिख रही है, वाइड रूप में दिख रही है. तो इसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा होता है? लाइट और लेंसेज का यूज़ हो रहा होता है ताकि टेक्स्ट या इमेजेस उन चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा सके, बड़ा करके दिखाया जा सके. इट यूजेज लाइट एंड लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड texts, images and videos. So it is an ideal output device to give presentations or to teach a large number of people. ठीक है, जैसे बहुत बड़ी क्लास एंड यू हैव तुम्हें मतलब मैग्नीफाइड फॉर्म में इफ़ वन हैज़ टू गिव प्रेजेंटेशन तो आप लोगों ने दी भी होगी कभी इस तरीके से प्रेजेंटेशन, क्लास में भी दी होगी. तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? मेनली प्रोजेक्टर का. नाउ मॉडर्न प्रोजेक्ट्स या फिर डिजिटल प्रोजेक्टर जिसको कहेंगे, मॉडर्न प्रोजेक्टर्स रहेगा. मॉडर्न प्रोजेक्टर्स या इनको नॉर्मली डिजिटल प्रोजेक्टर भी कहते हैं. दे कम विद मल्टीपल इनपुट सोर्सेज सच एज. बहुत सारे इनपुट सोर्सेज होते हैं इसमें, जैसे HDMI पोर्ट्स हैं फॉर न्यूअर इक्विपमेंट. किसी न्यू इक्विपमेंट के लिए HDMI पोर्ट भी दिया रहता है. VGA पोर्ट्स एंड VGA पोर्ट्स दैट सपोर्ट ओल्डर डिवाइसेस के लिए VGA पोर्ट्स है. Some projectors are designed to support Wi-Fi and Bluetooth as well. कुछ प्रोजेक्टर्स तो Wi-Fi और Bluetooth को भी सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. They can be fixed onto the ceiling, placed on a stand and more, and are frequently used for classroom teaching, giving presentations, home cinemas, etc. तो इसमें देखिए वो या तो आप सीलिंग पे ऊपर मतलब छत पे फिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, किसी स्टैंड पे फिट कर सकते हैं इसको, या नीचे भी किसी टेबल पे रखा जा सकता है. कैसे भी लोकेशन पे इसको आप जो है सेट कर सकते हैं. और फ्रिक्वेंटली इनका यूज़ तो बेसिकली क्लासरूम टीचिंग में जैसे किसी लेक्चर्स के लिए यूज़ हो सकता है, देन गिविंग प्रेजेंटेशंस, कोई सिनेमा देखने के लिए, होम सिनेमाज वगैरह के लिए इनका यूज़ हो जाता है.
नाउ अ डिजिटल प्रोजेक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. डिजिटल प्रोजेक्टर टू टाइप्स का हो सकता है. फर्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज एलसीडी डिजिटल प्रोजेक्टर. तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे हम. एलसीडी का फुल फॉर्म देख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी डिजिटल प्रोजेक्टर. This type of digital projectors are very popular as they are lightweight and provide crisp output. ये lightweight होते हैं, crisp बहुत ही clear और अच्छा आउटपुट जो है ये प्रोवाइड करते हैं. एंड एलसीडी प्रोजेक्टर यूजेस ट्रांसमिसिव टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट. इसमें ट्रांसमिसिव टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा होता है टू प्रोड्यूस आउटपुट. It allows the light source, which is a standard lamp, to pass through the three colored liquid crystal light panels. तीन कलर के लिक्विड क्रिस्टल लाइट पैनल्स होते हैं, उसमें से लाइट सोर्स को पास किया जाता है. और लाइट सोर्स बेसिकली कोई स्टैंडर्ड लैम्प है, तो वो इस थ्री कलर्ड लिक्विड क्रिस्टल लाइट पैनल से पास की जाती है. किसको? लाइट सोर्स को. नाउ सम कलर्स पास थ्रू द पैनल्स एंड सम आर ब्लॉक्ड बाय द पैनल्स एंड दस इमेजेस आर ऑन द स्क्रीन. कुछ कलर्स को तो पास कर दिया जाता है पैनल से और कुछ को ब्लॉक कर दिया जाता है. तो इसी से जो पास हुई और ब्लॉक हुई उससे एक पैटर्न बन जाता है, मतलब जो भी डिजायर्ड इमेज चाहिए और फिर वो इमेज स्क्रीन पे दिखने लगती है. तो ये हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिजिटल प्रोजेक्टर. नेक्स्ट है डीएलपी डिजिटल प्रोजेक्टर. डीएलपी का फुल फॉर्म है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग. एलसीडी का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अभी ही इसको रिमेंबर कर लीजिए. और डीएलपी है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिजिटल projector. Now it has a set of tiny mirrors, a separate mirror for each pixel of the image. इसमें tiny set of tiny mirrors से बना रहता है. और each separate mirror, उसमें क्या होता है, एक separate mirror रहता है हर pixel of image के लिए. and thus provide high quality images. इसीलिए high quality images ये प्रोवाइड कर देता है. These projectors are mostly used in theaters as they fulfill the requirement of high quality video output. ठीक है, इनका बेसिकली थिएटर्स में यूज होता है क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी वीडियो आउटपुट जनरेट करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, तो दो टाइप के प्रोजेक्टर्स हमने क्या देखे? एलसीडी डिजिटल प्रोजेक्टर, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डीएलपी डिजिटल प्रोसेसर. सो थ्री टाइप के आउटपुट डिवाइसेस हमने यहाँ देखे, थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड. फर्स्ट इज मॉनिटर, उसके टाइप्स हमने देखे. सेकंड है प्रिंटर एंड थर्ड इज प्रोजेक्टर. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.